उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा। एक फिल्म में भी बनी है 300 करोड़ की जी, और 1100 करोड़ कमा लिया उसने। तो आपको कुछ पैसे दिए उन्होंने आपका गाना यूज मुझे करके? $50,000 भेज दिए। सच्ची में? हाँ वाकई। फेंक रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नहीं, फेंक के रखूंगा अपने पास ही। धुरंधर 1 के एक गाने के लिए पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर ने चार्ज किए $50,000, मतलब करीब 4 लाख रुपए पर सेकंड के हिसाब से। ऐसा दावा किया है फिल्म के ओरिजिनल पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर ने। हसन जहांगीर के इस गाने हवा हवा पर हमने एक पूरा एपिसोड बनाया था 2017 में, जिसमें हमने पूरी डिटेल्स बताई थी। लेकिन क्योंकि धुरंधर ने वापस से इस गाने को चर्चा में ला दिया है, तो हसन जहांगीर के इस दावे पर बात कर लेते हैं कि ये गाना उनका है या नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्हें पैसे मिले हों या फिर शायद ना मिले हों, अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस गाने को अपना बताकर 47 लाख रुपए लेने का दावा करने वाले हसन जहांगीर का ये गाना खुद उनका भी है या नहीं, ये बात भी अब बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि हमने इसका खुलासा कई साल पहले कर दिया था। बट आज चर्चा रहेगी कि आखिर इतना पॉपुलर सॉन्ग जो बॉलीवुड में भी दसों बार यूज किया जा चुका है, जिसकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि धुरंधर जैसी फिल्म में इसका यूज होने से सीन में जान आ गई, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे। ऐसे गाने को पाकिस्तान में बैन क्यों किया गया था? बैन पर बात करने से पहले आपको बता दें कि हसन जहांगीर ने इस गाने को 1986 में गाया था और उसके बाद 1987 में इस गाने के 15 मिलियन कॉपीज इंडिया में बिके थे। अब बॉलीवुड अपने आदत अनुसार हर उस सब्जेक्ट, कंटेंट या गाने को तब तक निचोड़ता रहता है जब तक कि वो आखिरी सांस ना ले ले। वही हुआ इस गाने के साथ भी। 1988 में जीत उपेंद्र की फिल्म डॉन 2 में इस गाने का यूज हुआ। इसके बाद देखते ही देखते ये गाना बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में यूज किया जाने लगा। 1989 में बिल्लू बादशाह में इस गाने को खुद गोविंदा नहीं गाया था। इसी साल 1989 में एक और फिल्म आई, आग का गोला। इसमें भी चेंज्ड लिरिक्स के साथ इस गाने को यूज किया गया, जिसे गाया था बप्पी लहरी ने। और इस गाने में फीचर हुए थे सनी देओल और अर्चना पूरन सिंह। इसके बाद 1994 की इंसाफ अपने लहू से फिल्म में। 2012 में एक और फिल्म रिलीज हुई 4084। इस फिल्म में भी हवा हवा सॉन्ग देखने को मिला था, मतलब सुनने को मिला था। इसके बाद 2017 में रिलीज अर्जुन कपूर की मुबारका फिल्म में अगेन मिक्का सिंह की आवाज में हवा हवा का जलवा देखने को मिला। अब इसके बाद कई साल हो गए, गाने का सही यूज हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली आदित्य धर ने गाने को बिना छेड़े, क्योंकि वो ओल्ड इज गोल्ड में बिलीव करते हैं, तो उन्होंने गाने को ज्यों का त्यों अपनी फिल्म धुरंधर में संजय दत्त के एंट्री सीन में बीजीएम के तौर पर यूज किया। और क्या ही किया। कभी गाना अच्छा होता है, कभी गाने को जिस सिचुएशन में रखा गया है वो सिचुएशन अच्छी होती है, कभी जिस पर पिक्चराइज्ड किया गया है गाना, वो गाना उस एक्टर पे सूट कर रहा होता है। लेकिन जब सारी चीजें परफेक्टली मिक्सअप हो जाए तब बनती है धुरंधर जैसी फिल्म। ओरिजिनल गाने का यूज यहाँ पर हुआ, संजय दत्त पर दूसरी बार गाना पिक्चराइज हुआ। अब 2025 में अगेन उनके सामने ये गाना आया, लेकिन अब ना वो जोश रहा है ना वो जवानी। तो ठुमके तो नहीं लगा सके, लेकिन उनकी एंट्री सीन को परफेक्ट बनाता है ये गाना। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि हसन जहांगीर का ये गाना भी पर्सियन सॉन्ग हवर हवर से प्रेरित है, या आप कह सकते हैं कॉपीड है। तो एक कॉपीड सॉन्ग के लिए 47 लाख रुपए चुकाने पड़े हैं आदित्य धर को, एज पर हसन जहांगीर। अब इतना पॉपुलर सॉन्ग जिसने भारत और एशिया में रिकॉर्ड्स बना दिए, ऐसे गाने को पाकिस्तान में बैन क्यों किया गया? तो पहले बता दें कि इसका पर्शियन वर्जन हवर हवर को गाया था कोरस ने। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इस गाने को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस्लाम में संगीत हराम माना जाता है, और जब थोड़ा बहुत इस्लामिक रेवोल्यूशन आते हैं तो सख्ताई से इसका पालन किया जाता है, और इसी सख्ताई के चलते बलि चढ़ता है हवर हवर। 80s की शुरुआत में हसन जहांगीर ने हवर हवर गाना सुना और उसे रिक्रिएट किया। गाने के बीट्स अच्छे थे, गाना कैची था, बावजूद इसके पाकिस्तान में इस गाने को बैन कर दिया गया। कारण था कि इसे एक तो वेस्टर्न पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड माना जा रहा था, दूसरा कि गाने को लो क्लास गाने के तौर पर देखा जा रहा था, जिसके बोल उन्हें वल्गर फील हो रहे थे। समय के साथ गाना इतना पॉपुलर होने लगा कि
कि इस पर से बैन हटाना पड़ा। एनीवेज, अब हसन जहांगीर को अगर आदित्य धर ने सच में $50,000 इस गाने के लिए दिए हैं तो मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो गाना भी पर्सियन सॉन्ग से कॉपीड था और कॉपीड सॉन्ग के लिए ओरिजिनल कंपोजर को कुछ ना देके कॉपीड कंपोजर को पैसे दे रहे हैं तो ये घाटे का सौदा ही है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि आदित्य धर ने एग्जैक्ट वही गाना फिल्म में रखा है जो हसन जहांगीर ने अपनी आवाज में गाया था। इस गाने के स्लाइटली से बोल चेंज करके नए सिंगर से गवा के इस गाने को फ्री में यूज किया जा सकता था। हसन जहांगीर कोई कॉपीराइट नहीं दे सकते थे। बट यस, एक चीज तो कहना होगा कि गाना भले इंस्पायर्ड हो, लेकिन हसन जहांगीर ने उसे अच्छे से रिप्राइज करके और अच्छे लिरिक्स के साथ बनाया है। बाकी यार 300 करोड़ की फिल्म है, 50 लाख दे भी दिए तो आदित्य धर पे ऐसे भी क्या फर्क पड़ गया। 1200 करोड़ तो आधी फिल्म से ही छाप दिए और बाकी आधी से छपाई अभी भी चालू है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर फिल्म में यूज्ड हर गाने के लिए आदित्य धर को 50-50 लाख देने पड़ रहे होंगे तो भाई म्यूजिक पर तो बहुत पैसा खर्च हो गया होगा और म्यूजिक डायरेक्टर यानी शाश्वत का काम बचा ही क्या, सारे तो ओरिजिनल गाने ही फिल्म में रख लिए गए हैं। तो भी मैं इस फिल्म को म्यूजिकली एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म कहूंगा, क्योंकि फिल्म में गानों का अपना एक स्थान है। हैव अ नाइस डे।